नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। अंतर्राज्यीय यज्ञ दिवस के पावन अवसर पर बुधवार मां सिद्ध काली मंदिर मंडी के प्रांगण में आयोजित महायज्ञ में मंडी सांसद कंगना रनौत और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सहभागिता की। प्रदेश में चल रही प्राकृतिक आपदाओं से जनजीवन की सुरक्षा और सबके मंगल की कामना करते हुए यह यज्ञ संपन्न हुआ। इस महायज्ञ में भाजपा नेताओं के साथ स्थानीय लोगों के साथ आहुतियां डाली। सभी ने माता रानी से प्रार्थना की वे समस्त प्रदेश वासियों को आशीर्वाद दे और सबके जीवन में सुख समृद्धि एवं सुरक्षा बनी रहे। इस दौरान कंगना रनौत ने बताया कि समस्त विश्व के लिए आज सुख समृद्धि की कामना की गई। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हम बधाई देते हैं और कामना करते हैं कि इस तरह के पीएम की आयु लंबी हो, जिससे वह देश के विकास में निरंतर लगे रहें। उन्होंने कहा प्रदेश को केंद्र से लगभग 10,000 करोड़ मिला है। उन्होंने कहा कि मैं भी मंडी के लोगों के साथ हूँ और हमेशा जनहित में अपनी भागीदारी दे रही हूँ। अभी मैं यहीं पे हूँ, मंडी क्षेत्र में ही हूँ और ये बहुत ही दुख का कारण है कि हमारा जो मंडी क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश है और अगर देखा जाए साथ में उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र, दिल्ली, सभी जगह जो है किसी न किसी तरीके से लोग जूझ रहे हैं। उस विषय में जो है आज हमने एक यज्ञ का भी यहाँ पे एक पूरा प्रावधान किया था और बहुत संत पुरुषों ने देवी देवताओं से आह्वान किया है कि हम न किसी हिमालय विश्व का कल्याण हो। और उसके साथ में ही अभी मेरा मनाली का दौरा है, वहाँ पे मैं मनाली भी आई। अब जो है कहाँ पे किस तरह की क्या क्या क्षति हुई है उसके लिए भी साथ में हम लोग ये मंडी क्षेत्र के ही काम हैं जिसको लेकर मैं माननीय होम मिनिस्टर जी से मिली, जिसको लेकर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हिमाचल प्रदेश आए। तो ये खैर अब भड़काऊ बातें हैं और भड़काऊ बातें जो है वो लोग करते हैं जिनको खुद किसी तरीके की कोई एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो अपने काम कर नहीं पाते हैं जिस तरह से उनको करने चाहिए। हम तो दिन रात मंडी के ही कामों में लगे हैं। ये मेरे कोई पर्सनल काम फिल्मों से रिलेटेड नहीं है जिसको लेके मैं HM या PM या आप लोगों के लिए सांसद निधि लेके आई हूँ या अभी मैं क्षेत्र के दौरे पे आई हूँ या अभी मैं हवन पे बैठी हूँ। ये हम लोग जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये काम कर रहे हैं। तो आप मैडम 1500 करोड़ रुपया जो दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो काफ़ी है जब ये कह रहे हैं कि कम से कम 20,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। 1500 करोड़ उन्होंने इस विजिट पे दिया है और उससे पहले भी 2200 करोड़ की राशि आई है, उससे पहले 2300 करोड़ की राशि आई है, उससे पहले 1800 करोड़ की राशि आई है। तो हर एक जो स्टेट होती है उसका अपना अपना रेवेन्यू होता है, उस रेवेन्यू के अनुसार उसका जो है डिज़ास्टर फंड होता है। उस डिज़ास्टर फंड से 100 गुना मल्टीप्लाई करके हमें डिज़ास्टर फंड मिला है। तो हमें एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हमें किसी तरह की एक दिखानी चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। जिस तरह से हमारी छोटी सी स्टेट को आज तक किसी ने एक नज़र दी नहीं थी 2014 से पहले, कहीं किसी पीरियड ज़माने में रह रहे थे। आज हमें 10,000 करोड़ तक की राशि आ गई है, चाहे वो किश्तों में आई हुई है। अब वो इनकी सहूलियत के हिसाब से तो सौंप नहीं देंगे कि लो आपको, अगर 10,000 करोड़ की राशि जो है लगभग आ चुकी है अब तक पूरे इसमें। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं देवी देवताओं से, ईश्वर से ये कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप देश का नेतृत्व इस प्रकार से मजबूती के साथ करते रहें और जन कल्याण के काम में जिस प्रकार से आपने पूरा जीवन अपना लगाया है वो हम सब के लिए निश्चित रूप से एक प्रेरणा का एक माध्यम है। आज देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हम आपदा के दौर में से गुजर रहे हैं और इस आपदा की घड़ी में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय निकालकर हिमाचल प्रदेश में आकर के व्यक्तिगत रूप से आपदा प्रभावित लोगों से भी भेंट की, उनके दुख को भी साझा किया और हिमाचल प्रदेश में हुई जानमाल की क्षति का जायजा भी लिया। और ख़ास तौर से जब उनका हम सब लोगों के साथ मिलना हुआ उस कार्यक्रम में, उन्होंने एक बात बड़ी साफ कही, ये हिमाचल प्रदेश मेरा अपना घर है और यहाँ ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त गुजारा है। आज हिमाचल प्रदेश आपदा में है और आपदा की घड़ी में मैं मदद ना करूं
ये कभी हो नहीं सकता था। इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ और मैं केंद्र सरकार की ओर से 1500 करोड़ रुपए देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। जब से हिमाचल प्रदेश बना है तब से आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश में कोई प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से आए और व्यक्तिगत रूप से आने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश की इतनी बड़ी मदद की हो तो ये आज से पहले कभी हुआ नहीं। हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सब लोग जो है ऋणी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, और मैं उनके जन्मदिन पर एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप जन कल्याण के कार्य में जिस प्रकार से जुटे रहें, आपकी आयु दीर्घ आयु हो, लंबे समय तक आप देश की सेवा कर सकें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में मंडी में एक यज्ञ का आयोजन भी किया था और उस यज्ञ के माध्यम से सिर्फ एक ही संदेश देने का था और विशेष तौर से परम पूजनीय गुरु जो हमारे हरिओम जी, उनके आह्वान पर, उनके आग्रह पर विशेष तौर से इस आयोजन को हमने किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश में आपदा से प्रभावित लोगों के लिए हम प्रार्थना करें और आने वाले समय में ये आपदा का दौर समाप्त हो, हर वर्ष ये आपदा के दौर में से हिमाचल प्रदेश को गुजरना ना पड़े, इसके लिए देवी देवताओं के साथ प्रार्थना की। और ख़ास तौर से ये हमारी सनातन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। जब भी इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती है, जब समाज पर संकट आता है, उस संकट की घड़ी में हम सब लोग शांति की प्रार्थना करने के लिए, सद्भावना के लिए, आगे बढ़ने के लिए, शक्ति हमको सहन करने की दे, आगे बढ़ने की दे ईश्वर, इसके लिए यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इसी रूप में आज हमने किया है और आज इस यज्ञ के माध्यम से हमने एक और भी विशेष तौर से प्रार्थना की है और वो प्रार्थना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की दीर्घायु की, उनके वो स्वस्थ रहें और देश का नेतृत्व मजबूती के साथ लंबे समय तक करते रहें। प्रदेश में वैसे और क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं?